हेलो जी, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग आप सबको। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूँ। आज की शुरुआत जो हुई है बर्तन धोने से शुरुआत हुई है। सुबह का काम मैं कर चुकी थी, नाश्ता पानी हमारा हो गया था, हस्बैंड भी चले गए थे, बस क्लीनिंग रह गई थी। आज जो है मेरे को कपड़े निकालने थे सर्दियों के, तो बस मैं फटाफट से अपना जो किचन का काम है वो निपटा रही थी। नहा मैं ली थी, तो बस थोड़ा सा फिर ये था कि जो आटे वाला ड्रम है वो खाली हुआ था, तो मैंने कहा चलो उसको भी क्लीन कर देते हैं साथ साथ में, क्योंकि मेरे को उसमें नया आटा डालना था जो हम घर से लेकर आए थे अम्बाला से, वो डालना था मुझे इसके अंदर। तो बस जी, और इस दिन मुझे काम भी बहुत था, तो बस फिर मैंने जो क्लीनिंग की अपनी किचन की सारी अच्छे तरीके से क्लीनिंग की, और नाश्ता पानी तो मेरा सुबह हो ही गया था। और जी मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे। और आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम ये इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं। और लाइक करिएगा कि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या देखना पसंद आ रहा है और क्या चीज़ आपको मेरी बुरी लग रही है। तो जी सारे जो है बर्तन मेरे धुल चुके थे, बस ये डब्बा रह गया था प्लास्टिक का, और एक चीनी वाला डब्बा रह गया था जिसमें मैं चीनी डालती हूँ। राशन हमें लेके आना था इस दिन, मैं सोच रही थी कि इस दिन मैं ले आती हूँ राशन, फिर मैंने कहा कि नहीं चलो अभी क्लीनिंग करी है, तो इस दिन मुझे थोड़ा सा काम भी आ गया था और हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरे, तो बस फिर मैं आगे कंटिन्यू भी नहीं कर पाई थी वीडियो ज़्यादा। तो ये आए थे, तो जी बस फिर मैं लगी अपनी किचन क्लीन करने, इतना किचन क्लीन करती हूँ। किचन मेरी क्लीन हो गई थी, फिर मैंने ना झाड़ू लगाया था, मतलब पोछा झाड़ू मैंने ना सुबह ही कर दिया था। तो थोड़ा बहुत जैसे खाना पीना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत जैसे मिट्टी या डस्ट वगैरह हो जाती है, तो बस मैं वही लगी थी क्लीन करने। मोटी मोटी सफाई झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही मॉर्निंग में उठ करके कर दिया था। आजकल सर्दियों में मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, तो मनस्वी काम भी नहीं करने देती
भी काम भी नहीं करने देती, तो इस करके थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ सारा काम। तो बस ये थोड़ा सा जो डस्ट थी किचन से निकली थी, और बाकी मैं थोड़े से गाने भी सुन रही थी साथ साथ में, और मनस्वी भी इंजॉय कर रही थी, अपना डांस वगैरह कर रही थी। तो बस इसने ना, मैंने इसको खाने के लिए ना मुरमुरे दिए थे, तो बस इसने खाए तो कम ही है, खिला ज़्यादा दिए हैं। तो बस ज़्यादातर काम मेरा इसी में ही निकल जाता है, झाड़ू लगाने में, बार बार झाड़ू लगाने में। तो बस ये बीच बीच में डांस कर रही थी अपना। फिर मैंने इसको बोला, 2-3 बार मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा बेटा सोफ़े पे बैठ जा। वैसे तो मेरी बात मान लेती है, जब कैमरा ऑन होता है ना तब बिल्कुल भी नहीं है मेरी बात मानती कि हाँ मम्मा कुछ कह रही है, इग्नोर मारती है पूरा का पूरा। तो ऐसी है। तो बस मैंने क्लीनिंग की अच्छी तरीके से। फिर मैंने बिछाए गलीचे मैंने निकाले, जैसे मैंने अभी आपको आगे वीडियो में बताया कि सर्दियों के कपड़े मैंने निकाले हैं। तो बस मैंने गलीचे निकाल लिए थे जो मैं बिछाती हूँ अपने। तो बस फिर मैं गलीचे लगी थी बिछाने अच्छे तरीके से। बाहर भी मैं एक बार झाड़ू लगाया आई थी, अच्छे से क्लीनिंग कराई थी, उधर से भी मैंने झाड़ू लगा दिया था सारा। तो बस जी मैंने झाड़ू लगा दिया। उसके बाद अब मैं बिछाऊंगी गलीचे। और थोड़े बहुत जो ये कपड़े थे मेरे धोए हुए, जो आप जैसे आप वीडियोज़ में देखते हो कि मैं कपड़े वगैरह जो इधर उधर डाल देती हूँ, छत पे मुझसे जाया नहीं जाता क्योंकि मेरे पैर में दर्द होता है, जो स्टिचेस लगे हुए हैं। अब ठंड के कारण काफ़ी पेन हो रहे हैं। तो बस मैंने फिर उसी को ही देख करके अपने सॉक्सेस वगैरह जो है सब निकाल लिए हैं, जो है अब आपके आने वाली वीडियोस में अब आपको दिखेंगे ही कि मैं कैसे अपने जो है कपड़ों को सेट कर रही हूँ क्या है। बस जैसे ही मैंने ना ये बिछाया कंबल, ये ना मनस्वी आ गई, ये ना फिसल गई एकदम। मैंने भी इसको भी सॉक्स ना पहना दी थी, मुझे मिली थी, अलग अलग ही मिली थी, तो मैंने इसको पहना दी थी। तो नहीं ये सोफ़े के बीच में चली गई, और ना फिर जानबूझ के कह रही कि हाँ मम्मा मैं बीच में फंस गई, मतलब बोल रही थी। फिर ये ना बैठ गई, तो ना इसके ना पैरों के, इसके हाथों के नीचे ना मेरा पैर आ गया। हाय इतना दुख लगा ना सच में, इसका हाथ मेरे ना अचानक आ गया। ये ना एक तो ना ऐसे आ जाती है, बीच में ही आ जाती है, बिल्कुल ही काम करते करते एकदम आ जाती है। तो मेरा ध्यान भी नहीं रहता ज़्यादा कि हाँ ये आ गई है अचानक से। तो बस आ गया। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा लाड लडाया और एकदम बैठा दिया। पर ये है कि मैंने ना ज़्यादा इसको वो नहीं कर रखा कि हाँ लग गई है, अरे 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 अरे, तो वो चीज़ नहीं है। तो मैं इसको बस थोड़ा बहुत प्यार करती हूँ तो अपना ना शांत हो जाती है। तो बस जी मैं इस साइड भी बिछा दूँगी। मैंने लिए थे ऑफलाइन ही लिए थे, मैंने पिछले साल लिए थे, ये इससे पिछले साल लिए थे, मतलब कि 2 साल हो गया आई थिंक, नहीं साल हो गया इनको, हाँ साल हो गया इनको मेरे पास। तो पहले मैंने सोचा दूसरी तरीके से बिछा दो, फिर मैंने कहा नहीं जैसे मैं हर बार बिछाती हूँ बस वैसे ही बिछा दिए। ये मैं इसीलिए बिछा के रखती हूँ कि ठंड नहीं लगे, और प्लस मनस्वी जैसे सारा दिन नीचे खेलती है, तो जैसे ये बिछे रहते हैं गलीचे या ये सब बिछे रहते, तो मनस्वी इन्हीं पे ही खेलती है। बस जैसे ही मैंने बिछाए ना इसने एकदम आ गई। और अब क्या हुआ पता है, अब ये जैसे ही एकदम अचानक पीछे आ गई, मैंने नहीं देखा इसको, तो ना अचानक आ गई और इसके ना हाथ लग गया, इसकी आइज़ में ना मेरा हाथ लग गया। तो ये तब रोने लगी थी। फिर मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ लग गई तो अपने आप ही चुप हो गई कि मम्मा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बस मैंने भी अपने सॉक्सेस निकाले थे, वो मैं पहनने लगी थी। तो बस वो मैंने पहने अपने सॉक्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जिस तरह पैर में चोट लगी हुई है, तो ठंड के कारण ना दर्द होता है अब इसके अंदर ना। अब जैसे अब उस टाइम तो पता नहीं था कि हाँ चोट में, जब गर्मियाँ थी जब मेरे को लगा था, तो अभी जैसे जैसे ठंड आ रही है तो वैसे वैसे मेरे पैर में पीछे एड़ी की साइड में और उंगली में दर्द हो रहा था। मेरे को सॉक्स पहननी अब ज़रूरी हो गई है। अब गर्मी भी लगती है पैर में कि हाँ ये है, पर आराम मिलता है। तो बस जी गलीचे गलूचे बिछा के मैं आ गई थी इस कमरे में। कपड़े लगे हुए थे थोड़े बहुत धोने के लिए, और मैंने थोड़े बहुत लगाने थे कपड़े। तो बस मैं ना मनस्वी को दिखा रही थी इसकी टोपी, इसके कपड़े वगैरह। तो नहीं फिर ये आ गई थी एकदम से। फिर मैंने कहा चलो अब अलग अलग कर लेती हूँ सारे कपड़े, क्योंकि मैंने वैसे धो के ही रखे थे इन सबको कपड़ों को। तो बस जी फिर मैं इनको जो मैं अलग अलग कर दूँगी कि पहले मनस्वी के कपड़े धोऊँगी, क्योंकि मुझे इसके कपड़ों की ज़्यादा भी ज़रूरत है। तो बस फिर मैं सारे लगी थी कपड़े सेट करने, और देख भी रही थी कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। जो रखने थे वो मैंने इधर रख रही थी, और जो नहीं रखने थे वो मैं साइड में रख रही थी। तो अभी क्या हुआ था ना, जैसे वीडियो में अभी आपको देखने को मिलेगा, मैंने ना इसकी मन्नू की छोटी सी फ्रॉक थी, तो मैंने ना अभी जो उसकी चोली थी, मैंने एक टाइम पहले जो उसको राधा रानी बनाया था, तो वो ख़राब हो गई थी एक बार में डाला, तो मैंने इधर फेंकी। इसने मेरे को उठा के दी कि मम्मा नहीं फेंकने नहीं है इसको। तो बस फिर मैंने साइड में रखा। फिर इसका ना मुझे ये मिला, इसका ना बिल्कुल जब जमदी थी ना ये, मतलब जैसे जब हुई थी तब मैंने ये लिए थे।
तो बस मैंने पहनाया, तो ये दिखा रही थी कि हाँ, मैंने कहा मैं इसको ना हर बार जैसे कोई भी चीज़ नापती हूँ ना, पीछे से ही नापती हूँ कि हाँ आ जाए इसको। तो तभी ये ना ऐसे पीठ करके खड़ी होगी मेरे पास कि हाँ मम्मा ने इधर देखना। तो मैं इसको दिखा रही थी कपड़े, और इतनी खुश हो रही थी ना अपने कपड़े देख देख के कि हाँ मेरे कपड़े देखो। ये मैंने फेंक दिया था तो इसने मुझे उठा के दिए, फिर ये कपड़े देने लगी मुझे उठा के यहाँ से कि हाँ मम्मा ये लो। फिर जो मेरे को नहीं पहनने तो वो साइड में निकाल रही थी। तो बस ये भी एक छोटी सी पजामी थी इसकी, पहन रही थी ये। फिर बस मेरे को भी ना इतने प्यारे लग रहे थे। और ये ड्रेस ना इसको इसके जन्मदिन पे मेरी ताई ने इसको गिफ्ट की थी, मतलब इसी के मामे ने गिफ्ट की थी इसको। तो बस मैं इसको प्यार करती, मैं कहा है कि नहीं, मैं कहा क्यूट है। तो बस फिर क्या नाम इसका ना, फिर ये भी लग गई प्यार करने उसको। फिर टोपी मिली इसको, इसकी दादी ने जो टोपी दी थी बस वो पहनने लगी। फिर ये ना लेने लगी कि हाँ मैं लेनी है, लेके भागी जैसे मम्मी और वगैरह हम भी करते थे। आप लोगों में बताना जब आप लोग छोटे छोटे थे या एज में थे कि जब आपकी मम्मी वगैरह सर्दियों के कपड़े निकालती थी तो आप कितने खुश होते थे। सच में ना मेरी बेटी भी उतनी ही खुश होती थी। और मुझे अपना याद आ रहा था कि हाँ मम्मी वगैरह भी निकालते होते थे कपड़े धोने के लिए या रखने के लिए, तो वो इसीलिए करते थे। तो बस मैं इनको निकाल के साइड में रख दूँगी वहाँ पर। और बाकी जो है, फिर मैंने एक ड्रेस देखी इसकी, ये ना मेरे को इसी का कोट सेट मिला, यानी ट्रैक सूट मिला मुझे इसका। तो मेरे का एक और ट्रैक सूट था। फिर याद आया कि हाँ वो जो पीछे मन्नू की बास्केट रखी है ना, पालना रखा है, उसी के अंदर रखा है। फिर मैंने बाद में वो डाली क्योंकि जैसे मेरे पास शादी आ रही है अब शादियों की भी तैयारी आपको दिखेगी कि हाँ शादी की तैयारी हम कर रहे हैं। तो बस जी वही सब मैं सोच रही थी कि कहाँ रखी है कहाँ रखी है। बाद में फिर याद आया कि हाँ उसमें पीछे रखी है वो। फिर मैं निकाला उसको, निकालने में आपको दिखाऊंगी अभी। मनस्वी भी यहीं खेलने लगी थी। फिर ये ना कपड़े जानबूझ के ना कपड़े निकाल रही थी तय मारे हुए, और जानबूझ के तकिए उठा उठा के कपड़ों पे ही रख रही थी कि हाँ मम्मा परेशान हो। एक कभी तो इतना परेशान करती है ना, कभी तो इतना नहीं परेशान करती है। अब इसकी कभी कैप मिल रही है, कभी कुछ मिल रही है, इसको इतनी खुश हो रही है मेरे कपड़े देख के। अब ये ना इसने टोपी में क्या करा, बॉल डाल दी। अब बॉल डाल दी, अब इसकी बॉल डाल के सारा दिन ये खेलती रही चीज़ें। तो चलिए जी करते हैं ये काम। बस जी फिर ये हो गया था। फिर मैं लगी थी मशीन लगा दी थी, मैंने लगी हुई थी ऑलरेडी। थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने निकाल के बाहर टांग दिए थे। फिर मैं मनस्वी के सीधे करके कपड़े डालने लगी थी, और इजी में मैंने धो दिए थे। इजी में और थोड़ा सा एक डिटॉल का ढक्कन डाल दिया था मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डाला था मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। तो सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल के इसकी जल्दी से धो दिए थे। ये रहा वो सेट ना, मैं जो बता रही थी कि हाँ ये वो सेट था, येलो कलर का भी था, तो जिसके जन्मदिन पे इसकी बुआ लेकर आई थी। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि हाँ ये है। तो बस फिर मैं ऐसी अपने आप ही लगी थी बातचीत करने की, हाँ ये है वो है। मैंने खुद ही जैसा ना है नहीं, अब कोई किसी के साथ तो क्या ही बात करनी। तो बस अब आप सब है तो आप सब के साथ बातचीत कर लिया करूँगी। तो बस फिर मेरे को बाद में याद आया कि हाँ इसकी एक फ़्रॉक भी है। तो बस मैं वही सोचने लगी कि हाँ वेडिंग में डाल दूँगी या संगीत पे डाल दूँगी या हल्दी पे डाल दूँगी। बस मैं वही खुद ही सोचने लगी। तो बस जो मेरे तय करे हुए कपड़े थे वो मैं रखने लगी थी इधर। तो रखने के बाद जो है, जो ये थोड़े से कपड़े थे धोने वाले, मैंने चादर में लपेट के इधर रख दिए थे कि हाँ इन पहले मनस्वी के कपड़े धुल जाएंगे।
तो बस ये है। तो बस ना मेरा नुकसान हो गया इस दिन, सच बता रही हूँ। मेरी ना मशीन का हैंडल टूट गया, इतना नुकसान हुआ ना, सच्ची बहुत दुख लगा। वो ना ऑटोमेटिक जैसे बंद हो जाता था ना अपने आप ही सॉफ्ट क्लोज़र, वो टूट गया। तो एकदम ना दिल इतना परेशान हुआ ना सच्ची। थोड़ी सी देर तो ना मैं रुक ही गई थी कि हाँ क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो हो गया तो हो गया, देखते हैं अभी इसका कुछ जुगाड़ वगैरह मैं करूँगी घर पे। तो बस जी मैं निकालने लगी थी कपड़े, उसके बाद फिर मैंने डाले कपड़े। इस टाइम ना शाम का टाइम था, ये थोड़ा सा शाम हो गई थी काफ़ी, तो धूप वगैरह भी नहीं थी। तो बस मैंने फिर डाल ही दिए थे इसके कपड़े की, चल डाल ही देती हूँ, सूख जाएंगे, अगले दिन तक पड़े रहेंगे शाम को, तो अगले दिन तो धूप आ ही जाएगी। फिर जी इसकी टोपियाँ थी, मेरे को समझ में नहीं आया कि कहाँ डालूँ। फिर मेरे इन सब के ना इसकी टोपियों में ना डोरियाँ हैं, तो फिर मैंने कहा चल हैंगर में बांध कर टांग देती हूँ। फिर मैं डोरी लगी थी खोलने, फिर डोरी को बांध दिया था मैंने साथ में ही। बस जी फिर मैंने कैप्स वगैरह इसकी टांगी। फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया था, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड थोड़े जल्दी आ गए थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनको ना जुकाम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो बस मैंने फिर कुछ नहीं शूट किया, तो अगले दिन का ही शूट करा था, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और चलिए जी चलती हैं, बाय, थैंक यू।